So today's topic is octahedral voids. These octahedral voids are also formed in addition to tetrahedral voids when we arrange the spheres, means constituent particles, in three-dimensional arrays to form a crystal lattice. So what are these octahedral voids, how they are formed, and how we can calculate their radius ratio, and what are the other physical and characteristic properties of these octahedral voids? That is the topic of discussion for today's lecture. So an octahedral void is formed when three spheres of one layer, as you can see यहाँ पे रेड स्फीयर जो आपको दिख रहे हैं ये लोअर लेयर के हैं. These are the spheres of lower layer, रेड कलर के जो स्फीयर्स हैं. इनके ऊपर तीन स्फीयर दूसरी लेयर के रखे हैं, दूसरी लेयर के रखे हुए हैं तीन स्फीयर्स. और किस तरह से रखे हैं? अपोजिट डायरेक्शंस में. सो इनके बीच जो यहाँ पे वॉइड बनेगा, जो खाली स्पेस यहाँ पे रहेगा, दैट वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसको कहते हैं. और अगर मैं इन जो नीचे तीन स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को कनेक्ट कर दूं, आई विल गेट अ ट्राइंगल लाइक दिस. और अगर ऊपर वाले जो स्फीयर्स हैं इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर दूं, देन आई विल गेट अनदर ट्राइंगल. बट दैट जो सेकेंड ट्राइंगल बन रही है इसकी डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर ट्राइंगल. एंड द वेकेंट स्पेस हियर is called octahedral void. सेम यहाँ पे जैसे हमने दूसरी तरफ एक्सप्लेन किया है. सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द octahedral voids इज दिस वन. नाउ यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे टोटल कितने स्फीयर्स हैं? देयर आर 6 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स ऑफ लोअर लेयर एंड 3 स्फीयर्स ऑफ अपर लेयर. सो देयर आर इन टोटल 6 स्फीयर्स. इस डायग्राम में जो ये बॉक्स में बंद किया है इसमें भी आप चेक कर सकते हो, देयर आर आल्सो 6 स्फीयर्स. 4 स्फीयर्स दे आर फॉर्मिंग ए स्क्वायर. अगर इनके सेंटर्स को जोड़ दिया जाए दे विल फॉर्म अ स्क्वायर. ओके, एक स्फीयर इनके ऊपर से एक स्फीयर इनके नीचे से, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एंड दिस इज वेरी कॉमन ज्योमेट्री. इस ज्योमेट्री को आप पढ़ते रहे हो इन योर +1 क्लास. दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. और इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल आती है, दैट एग्जांपल इज SF6. सो दैट SF6 आई एम गोइंग टू ड्रॉ हाउ and where these atoms are present in case of SF geometry, SF example. So assume ये जो red dot है it is representing sulfur atom and it is present at the center of this octahedron, and fluorine atoms are present around it. And these are fluorine atoms 1 2 3 4 5 and 6. So this is the geometry of SF6. और ये ज्योमेट्री आप स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी. आपने ये ज्योमेट्री +1 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मींस VSEPR थ्योरी है, वहाँ पे आप इसको स्टडी करते हो. सो यू कैन सी हियर, ये जो इस डायग्राम में 4 स्फीयर है, 1 2 3 4. ये 4 स्फीयर इन फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 एंड 4. ये जो ग्रीन स्फीयर बनाया है ये ऊपर वाला फ्लोरीन आ गया, जो नीचे वाला ग्रीन डॉट है ये नीचे वाला स्फीयर आ गया. ओके, और इनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा, दैट वेकेंट स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय सल्फर एटम. तो सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ 6 फ्लोरीन एटम्स. सल्फर इज ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ 6 फ्लोरीन एटम्स. ये जो 3-3 का सेट बनाया है वो बेसिकली 3-3 का सेट इस तरह से बनता है. ये 3 फ्लोरीन एक तरफ के और ये 3 फ्लोरीन एक तरफ के. सो दे आर फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है फ्लोरीन का एटम. ओके, सॉरी, सल्फर का एटम. सो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो कि व्हाट इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन three spheres, so I am writing it, when 3 spheres of second layer
are placed over 3 spheres of first layer in such a way that they form equilateral triangles in opposite directions, ओके और इन सभी का सेंटर सेम होगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ दीज आर द octahedral voids and how they are formed. They are formed when 3 spheres of second layer are placed over 3 spheres of first layer in such a way that they will form equilateral triangles in opposite directions. तो बीच में जो vacant space बचेगा that is called octahedral void और interstitial site. So आपको ये examples मैंने ये करवा दी हैं. They are very well known examples. जैसे SF6 का मैंने आपको बताया है. सेम ऐसा ही जब हम NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वहाँ पे भी ऐसी ही हमारे पास अरेंजमेंट्स बन के आएंगी. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ octahedral voids. So there are 4 characteristics. First one is same to that of tetrahedral voids, means greater the size of the spheres, more is the size of voids. आप अगर फुटबॉल 4 नीचे रखो और एक फुटबॉल उसके ऊपर अरेंज कर दो, 4 फुटबॉल अरेंज करके रख दिए, एक ऊपर से रख दिया, एक नीचे से फुटबॉल रख दिया, ऑब्वियसली बीच में जो स्पेस बचेगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं 4 बॉल्स लूँ और एक बॉल ऊपर से रखूँ, एक बॉल नीचे से रखूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज ग्रेटर द साइज ऑफ स्फीयर्स, more is the size of void. सेकेंड पॉइंट, एक void के अराउंड कितने स्फीयर्स हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है 4 स्फीयर्स ये स्क्वायर बना रहे हैं, एक स्फीयर ऊपर है, एक स्फीयर नीचे है. सो इन टोटल देयर आर 6 स्फीयर्स. सो कोऑर्डिनेशन number in case of octahedral voids is 6. Point number 3, for every sphere there is formation of one octahedral void. ये पॉइंट भी हम एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो एग्जाम्पल्स वाला काम हम सारा एक कॉमन लेक्चर में स्टडी करेंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेडियस रेशो. एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज इक्वल टू द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड टू the radius of sphere, and this ratio is equal to, तो इसको r, radius of void को कैपिटल स्मॉल r, radius of sphere को कैपिटल r, and this ratio in this case is 0.414. यही रेशो टेट्राहेड्रल voids में आई थी 0.225. ओके, so how this value is coming? Now our next work is to calculate this radius ratio. How we are getting 0.414 radius ratio. So next heading is calculation of a radius ratio for octahedral voids. सो इसके लिए आपको ये जो मैंने ज्योमेट्री बताई है SF6 की, मींस ऑक्टाहेड्रल शेप, इसको हम कंसीडर करेंगे. बट हमारी कैलकुलेशंस में ये जो ऊपर वाले स्फीयर्स हैं और ये जो नीचे वाले स्फीयर्स हैं ये किसी काम के नहीं है, इसलिए हम इन स्फीयर्स को काउंट
नहीं करेंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हम सिर्फ इस स्क्वायर को यूज़ करके, और इस स्क्वायर के बीच में भी क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वॉइड, ठीक है। तो उसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे शो करना है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। लेट वी हैव 4 स्फीयर्स, ये आए 4 स्फीयर्स, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द स्फीयर्स। ये वही हैं जो स्क्वायर बना रहे थे। यहाँ पे भी देखो, इनके सेंटर्स को अगर जोड़ दिया जाए, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्क्वायर, ओके। एंड नाउ इन द सेंटर ऑफ दिस वी विल हैव a void, and let this is the void. So this is the void जो ब्लू कलर ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। So कुछ assumptions है, इसको भी सॉल्व करने से पहले let the radius of void, एक्चुअली void का रेडियस नहीं है, ये जो void में एक छोटी बॉल प्रेजेंट है, उस बॉल का जो रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ void कंसिडर करेंगे। दिस इज इक्वल टू r, and radius of sphere is equal to capital R। तो स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ void को, और जो कैपिटल R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर। वन मोर थिंग, एज्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक साइड का, अगर मैं इनको जोड़ दूँ इनके सेंटर्स को, तो आई विल गेट this distance, and let this distance is a centimeter, but this is not the distance for, ये distance is not for cube जैसा पिछले केसेस में स्टडी कर रहे हैं। this is the distance for the side of the square, distance for side of the square, क्योंकि क्यूब हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं है, ओके। so length of the side of square is equal to a centimeter, is equal to a centimeter। so इसको मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को डायगोनली पास करूँगा, यहाँ जोड़ देते हैं। so this is point A, this is point B, and this is point C। so we got a right angle triangle। so in right angle triangle ABC, AC square is equal to AB square is plus BC square, and this is equal to A square plus A square, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर हैं। and this is equal to 2A square, and AC will be under root 2A। so let this is equation number 1। नाउ ए और बी और सी चूज कर लो, ए और बी आप चूज कर लो, कोई भी आप 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, जो 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं आप उनको कंसीडर करो, स्फीयर्स हैं आप उनको कंसीडर करोगे। सी हियर, ये और ये मैंने 2 जोड़ दिए आपस में, स्फीयर्स जो थे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली ए सेंटीमीटर, एंड एक्चुअली ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर है, और ये किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 2r। तो आप ए बी कर लो या बी सी कर लो, ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्सो, इसी के बेस पे ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r, कैपिटल R क्यों, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। वन मोर थिंग, ए सी का डिस्टेंस हम चेक करेंगे किसके बराबर आएगा। सो यहाँ से इसी चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट दिस इज पॉइंट स्फीयर विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, दिस इज द स्फीयर विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट सी। ये था ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, दिस वाज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस वाज पॉइंट सी। तो ये किसके बराबर है, आर, ये भी किसके बराबर है, आर, और सेंटर में क्या है, 2r। सो नेट क्या बचा हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, AC is equal to 2r plus 2r, this is equation number 2, hence root 2a is equal to 2r plus 2r, this is equation number
3। एक हमने ये चेक की ए बी इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू 2r, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल dividing equation number 3 by equation number 4, root 2a over a will be equal to 2r plus 2r over 2r. Capital R is a radius for sphere and small r is radius of void. यहाँ से 2 ऊपर वाले पोर्शन से न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 2 प्लस r और नीचे आ जाएगा 2r, 2r 2 कट जाएगा, वी विल लेफ्ट विथ r प्लस r ओवर r और 1 प्लस r ओवर r। यहाँ से a और a कट जाएगा, हमारे पास बचेगा रूट 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस r ओवर r एंड ऑन फाइनल कैलकुलेशंस रूट 2 की वैल्यू जाएगी 1.414, ये 1 इस तरफ से दूसरी तरफ से जाएंगे -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू r ओवर r and 1.414 minus 1 is equal to 0.414. So this is the radius ratio, means radius of void to radius of sphere. This ratio is equal to 0.414 or r is equal to 0.414 r. So these are the final results जो हमने चेक करने थे। एक ये आया, एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसी फॉर्म में, r over r is equal to 0.414. This is the second final equations, okay, final results. So जो हमने ऊपर कहा था कि जो रेडियस रेशियो है दैट इज 0.414, वो हमने रेडियस रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताना है, लेट in a crystal there are n number of spheres, n number of spheres. spheres का मतलब क्या है, constituent particles, constituent particles, n number of constituent particles हैं, ठीक है। therefore number of टेट्राहेड्रल voids, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितने होंगे, कल पढ़ा था हमने, इट इज 2n, इट इज 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids ये होंगे n के बराबर, बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids एज वी हैव स्टडीड हियर इज इक्वल टू the number of spheres, means for every sphere you can read this one, for every sphere there is formation of one octahedral void. So if n number of voids, if n number of spheres are there, then octahedral voids will also be n. So overall अगर इसको लिखना हो, ये आया spheres is equal to 2n is equal to n. This is for octahedral voids, this is for tetrahedral voids and this is for spheres, means constituent particles. Okay, so this is very important. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से अब बताने जा रहा हूँ। assume the question is, let there are two atoms in a molecule, in a substance A and B. A is occupying the voids and B is forming CCP arrangement. B is forming CCP arrangement. तो अरेंजमेंट कौन बनाता है, अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर्स। सो जो यहाँ B है वो B क्या है, वो B स्फीयर है, मींस B इज फॉर्मिंग द अरेंजमेंट। उनमें जो वॉइड्स बनेंगे उनको कौन ऑक्युपाई करेगा, उनको ऑक्युपाई करेगा A। और लेट A इज ऑक्युपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल voids, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल voids को ये A ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, सो व्हाट वी विल राइट इन ए सिंपल वे, हमने A और B लिख लेना, बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, A और B हमने लिख लेने हैं। अब B इज फॉर्मिंग द अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या, V स्फीयर है, तो अगर हम B के स्फीयर मान लेने हैं, ये N है, कितने हैं, N है, या 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 हमने मान लिया, 1 मान लिया। बुक्स में आप चेक करो वहाँ 100 एज्यूम किया है, वट एवर इज एज्यूम, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट
फॉर योर इजिएस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला हमने इसको 1 मान लिया। और अगर ये 1 है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए थे? सो अगर स्फीयर्स का नंबर 1 है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 होना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये 1 होना चाहिए था, तो मैंने 1 लिख दिया। बी भी 1 आ गया और ए भी 1 आ गया। बट एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि ए इज ऑक्यूपाइंग ओनली हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हम इसका कर देंगे हाफ, ये हमने हाफ कर दिया। तो यहाँ से क्या बना, ए 1/2 बी, और क्या लिख सकते हैं ए बी 2। so this is the formula of this compound AB2। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। A and B, again there are two atoms, B is forming HCP arrangement, whatever arrangement is this one, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया होता है आपको पता चल जाए कि स्फीयर्स क्या है। तो यहाँ पे B फिर से क्या है, B is spheres और A is occupying 1/4 of tetrahedral voids, 1/4 of tetrahedral voids। सो हम फिर वैसे लिख लेंगे, A और B लिख लेंगे, B पहले 1 लिख लिया। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड नॉर्मल कंडीशन में 1 है अगर स्फीयर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 बनेंगे, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कंडीशन है 2 लिख दिया। बट यहाँ क्या लिखा है, ओनली 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, सो इसका 1/4 कर दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद अगेन 1/2 B और AB2, तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, AB2। सो such more examples we will discuss in our next video lecture।